नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ना देखिए, अगर हम सिंपल वे में स्टेटमेंट लिखें तो ये होता है वर्क डन बाय all the forces is equal to change in kinetic energy। सिंपल। क्या? वर्क डन ऑल इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, यही डेल्टा के। यस, नो। वर्क डन ऑल में क्या क्या? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, स्यूडो, अदर, के फाइनल माइनस के इनिशियल। हाँ जी। WC वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। यस, हम इस पे डिटेल में भी थोड़ा आएंगे। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, सूडो, एंड अदर, और कुछ बच्चे नहीं, ठीक है ना, वो इन्हीं में से होते हैं जो भी होते हैं, राइट नाउ। एनीवे, अगर हम इसके प्रूफ पर जाएं ना, तो हम जानते हैं कि वर्क जो होता है वो F.ds है। हाँ जी, बिल्कुल। एंड फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, आप mdv/dt भी लिख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ना नेट लिखिएगा तो ये भी नेट आएगा, ये भी नेट आएगा, ये भी नेट आएगा, और ऐसे ही हम लोग लिखते भी हैं। ये आ गया mdv/dt.ds। हाँ जी, सारे वर्क ऑल। हाँ, तो वर्क ऑल जो आ रहा है नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। नाउ आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। ds/dt क्या होता है? v, बिल्कुल। हाँ, डॉट प्रोडक्ट में किसी को भी आगे पीछे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। v dv, तो ये आ जाएगा आपका mv dv एंड cos 0, दोनों एक ही डायरेक्शन में। इनिशियली u, फाइनली v, हम लोग ऐसे लिखते हैं mv²/2u से v। हाँ जी, mv²-u²/2, and this is work all 1/2 mv², 1/2 mu², and known as k final minus k initial and delta k। yes, हाँ जी, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ जी, ना इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, कभी फेल भी नहीं होता, और हम लोग अगर अप्लाई करें सही सही तो बहुत सारी सिचुएशन में
ये आपको ना बहुत क्विक एंड एक्यूरेट रिजल्ट भी देता है। कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। यस, क्या देखिए, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पे थोड़ा डिस्कशन आगे होगा, बट फिलहाल हम लोगों का अभी भी फोकस है वर्क, हाँ, एंड उसका काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन। क्या देखिए, एक क्वेश्चन लिखते हैं। अ ब्लॉक इज ड्रॉप from a height h under gravity, हाँ जी, neglecting air resistance, है ना, only forces आपका ये है। then find the velocity with which this block will collide, हाँ जी, है ना, ना भी हमें बताना है। देखिए, क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पहले भी सॉल्व करे हुए हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मैं लिख रहा हूं, वर्क ऑल इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। फोर्स क्या क्या है? अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो ओनली फोर्स जो हम लोग कंसिडरेशन में ले रहे हैं वो mg ले रहे हैं, हाँ, और एयर जो है उसको हम लोग नेग्लेक्ट ही मार रहे हैं, है ना। तो वर्क ऑल में आपका है क्या, एक तो आपका ग्रेविटी है और एक एयर होता है जो कि अभी आप 0 ही मान रहे हैं, 1/2 v स्क्वायर, और इनिशियली रिलीज करा है तो 0। नाउ वर्क डन बाय ग्रेविटी, फोर्स भी इधर, एस भी इधर, तो एफ एस एंड कॉस थीटा प्लस 0 1/2 एम वी स्क्वायर, एम जी एच 1 इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर, एंड दिस v इज रूट अंडर 2gh। कैसा? एज फ्री फॉल। तो बात सही है, फ्री फॉल में ही तो g होता है, हाँ जी, बिल्कुल। नाउ ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन या बहुत सहूलियत वाला तो नहीं लग रहा है, सिंपल। नाउ नेक्स्ट कुछ और एप्लीकेशन में इसकी इंपॉर्टेंस हमें और बेटर समझ में आएगा। क्या देखते हैं। वन मोर, हाइट h से हम लोग ऑब्जेक्ट को इस सिचुएशन में प्रोजेक्ट करें हैं। पहला u, दूसरा vu एंड तीसरा vu। हाँ, नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस 0, हाँ जी। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्राइक इन ऑल 3 केसेस, हाँ जी। अगर आप मान रहे हैं कि ये आके डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे 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 ये टकरा रहा है तो आप v1 बता दीजिए,
अगर लग रहा है कि ये ऐसे आके और हाँ, एंगल अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, V2 बता दीजिए। हाँ, ये भी कहीं से घूम फिर के आ रहा है, ये V3 बता दीजिए। हाँ जी। नाउ ध्यान देने वाला बात यह है कि इस लोकेशन से और यहां तक आने में सभी लोग S इधर ही आया है और H इतना ही है, और इन ऑल दिस केसेस mg नीचे है। बिल्कुल। हाँ, मैं सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करूं। चलिए मैं लिखता हूं, वर्क ऑल इक्वल्स टू K फाइनल माइनस K इनिशियल एंड वर्क डन बाय mg, और एयर को हम लोग फिर से अभी नेग्लेक्ट करें हैं। हाँ जी, 1/2m v स्क्वायर 1/2m u स्क्वायर। ध्यान से, एफ एस कॉस थीटा प्लस 0 लिख रखा है। ये आप F इंटू एस पैरेलल लिख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। एंड फोर्स mg है एंड S पैरेलल h है। बिल्कुल। हाँ, एंड अगर आप लिखोगे तो तीनों ही केस में आपकी वेलोसिटियां सेम आएंगी, एज इन यही आपका W1 भी है, W2 भी है एंड W3 भी है, सब। हाँ, सारे केसेस में एंड लिखते हैं। GH इक्वल्स टू 1/2 V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर V स्क्वायर U स्क्वायर 2GH एंड V की वैल्यू यही आपका V1 है, V2 है एंड V3 है। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने ये बात लिखा था, स्पीड ऑफ स्ट्राइक does not depend upon angle of projection। यस, इनको हमने पहले अलग तरीके से एक्स मोशन, वाई मोशन, इन तमाम चीज़ों को लिखकर और यहाँ तक पहुँचे थे। एंड नाउ दिस टाइम आई होप कि ये ज़्यादा सिंपल है। ओके, नाउ कुछ और इसके एप्लीकेशंस। हाँ, देखिए, कई बार तो ऐसा ये बात बता सकता है या हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं जो कि इन जनरल ना कर पाएंगे। जैसे लिखते हैं h हाइट है और इसको रिलीज करा है। अब F एयर जो है ना, अब वो नॉन जीरो है। हाँ जी, नाउ और ये स्ट्राइक जो करा है वो रूट अंडर GH। तो पूछ रहा है कि दूसरी बार हम V2 कितना होना चाहिए सो दैट कि वो उतनी ही हाइट पे पहुंच जाए। हाँ जी, पहुंच जाए।
टेकिंग अगेन सिमिलर एयर रेजिस्टेंस। क्या है, इसको मैं लिखता हूं। ऑफ कोर्स अगर आप रियलाइज भी करेंगे तो बात यही होती है, क्या हवा विरोध करता है? हाँ, ऑपोजिट। नाउ जो मैं पूछना चाह रहा हूं और जो यूज होने वाला है उस पर हम लोग एक बार देखते हैं। क्या अगर मैं इस सिचुएशन को पहला मानता हूं 1, यहां से यहां आना, और इस सिचुएशन को हम लोग 2 मान रहे हैं। हाँ जी, तो देखिए फॉर सिचुएशन 1 A to B, जो भी लिखना है लिख लीजिए। हम लोग इसको A लिख ले रहे हैं और इस वाले को B लिख रहे हैं। हाँ जी, तो वर्क ऑल इक्वल्स टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। हाँ, वर्क ऑल स्टार्टिंग में रिलीज करा है, समझ रहे हैं ना, ये U की वैल्यू 0, और यहां पर भी जस्ट पहुंचना है, मतलब ये भी होना चाहिए आपका क्या, 0, बिल्कुल। तो वर्क ऑल में 1 वाले सिचुएशन के लिए एक mg एयर mv1 स्क्वायर और माइनस ये है आपका 0। हाँ जी, बिल्कुल फाइनल ये है। हम लोग ये जानते हैं, ये आ जाएगा एफ एस एंड कॉस थीटा जो भी है, प्लस वर्क एयर एंड 1/2 एम जी एच माइनस 0। ये तो एम जी एंड एच है, वर्क एयर एंड वर्क एयर आ गया। ये ऑफ कोर्स आपका एयर रेजिस्टेंस, अगर आप इधर आ रहे हैं तो एयर रेजिस्टेंस इधर लगेगा। ये पहला वाला सिचुएशन है। हाँ जी, दूसरा वाला अगर इधर जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस इस बार एयर इधर लगेगा, और बोला यही है कि सेम लेना है। हाँ जी, बिल्कुल एयर रेजिस्टेंस सेम लेना है। तो सेकंड वाले के सिचुएशन के लिए अगर हम लोग बात करें, तो फिर से वर्क डन ऑल लिखेंगे तो वो आ जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल, एंड वर्क डन में अभी भी mg प्लस वर्क डन बाई एयर इक्वल्स टू 1/2 m। फाइनली बोल रहा है पहुंच जाए, और इनिशियली m और ये v2 है सेकंड वाले सिचुएशन का। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, नाउ ध्यान दीजिए, इस बार mg जो है नीचे की तरफ जा रहा है ऊपर, तो ये आ गया माइनस mgh। ये आपका 1 से -1/2 gh, और ये -1/2 m एंड v2 स्क्वायर। हाँ जी, m से m कैंसल। हाँ, सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। और ये आ रहा है -2gh प्लस gh बाई 2 इक्वल्स टू -1/2 v2 का स्क्वायर। 1/2 कैंसिल कर दीजिए, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, v2 की वैल्यू 3gh। हाँ जी, इंक्लूडिंग एयर रेजिस्टेंस। तो ध्यान से, अगर हम लोग एयर को कंसिडरेशन में ले रहे हैं तो ऐसा आ रहा है कि आप ऊपर से गिरा रहे हैं, तो जितनी वेलोसिटी आ रही है आप उतने ही से फेंकेंगे तो वो उतना हाइट नहीं पहुंचेगा। हाँ,
एंड दीज आर सम कैलकुलेशंस कि हम लोग वैसे फोर्स जो एयर का है कितना है कैसा है बता भी नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ हमारा काम हो जाएगा। अगर उतनी हाइट तक फेंकना है जैसे लॉन्चिंग ऑफ मिसाइल्स एंड ऑल जो होता है, तो वो आपको अप्रोप्रिएट हाइट जाने के लिए आप फिर एयर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये आपको आएगा ही आएगा। और बात सही है, आना हो या जाना हो दोनों ही केसेस में जो हैं आपका एयर रजिस्ट ही करता है, विरोध ही करता है, राइट। नाउ कुछ और हम लोग इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं आगे, है ना।